सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज फिर हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर चलते हैं। देखिए, स्वर संधि हमने किया, ऐसे ही व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आगे करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको दिए जा रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए और लिखें। देखिए, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे आप। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो ये परिभाषा आप नोट कर लेंगे। इसके कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम कहता है, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार आपको पता ही है, जो हम अंग यूज़ करते हैं। हर वर्ग में अनुस्वार छुपा होता है। पंचमा अक्षर जो है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अहम जमाकार अहंकार, तो यहाँ पे देखिए कह, तो क का यहाँ पे अनुस्वार हो जाता है, अंग की ध्वनि यहाँ पर देता है। ऐसे ही सम जमालाप, यहाँ पे सब के नीचे आप हलंत लगा लेंगे। संलाप, तो यहाँ पे अंग की ध्वनि देता है। सम जमागम संगम, पम जमा चम पंचम, ये सब अनुस्वार का काम है। आगे नियम देखिए, यदि तय द के बाद ल रहे तो तय द ल में बदल जाता है। बस आपने याद रखना है, त द के बाद ल आ जाए तो दोनों को हटाकर आप ल का प्रयोग करेंगे। जैसे उत जमालास उल्लास, यहाँ पे तय गायब हो जाता है, याद रखेंगे, ल बन जाता है। हलंत है तो अधल प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही न के बाद ल रहे तो वहाँ पर अनुनासिक बन जाता है। यहाँ पे देखिए, अनुनासिक के बाद ल आधा हो जाता है, याद रखेंगे। महान, तो यहाँ पे अनुनासिक है महान लाभ, महान लाभ, तो ये ल आधा प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला नियम कहता है, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय यानी तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण आए, या य र ल व प्रयोग किए जाएं, या कोई स्वर आता है तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। अपने वर्ग में तीसरा जो वर्ण है, ये जैसे क का क ख ग, तो क का क ख ग, तो तीसरा हुआ ग, तो क का बन जाएगा ग, च का बन जाएगा च छ ज, ऐसे याद रखेंगे आप। ट का बन जाएगा ट ठ ड, ऐसे याद रखेंगे। देखिए कैसे, उदाहरण देखिए। ये उदाहरण है, दिक जमा गज दिग्गज, कै का बन जाता ग, सत जमा वाणी सदवानी, तय का बन जाता द, अच जमा अन अजंत, च का बन जाता ज, तो ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे आप। तीसरा वर्ण। सठ जमा दर्शन षड दर्शन, ट का ड बन जाता है। ऐसे ही वाक जाल वागजाल, ग बन जाता है, यहाँ पे आधा आएगा। अप जमा ईंधन अभिंधन, प फ ब, ये देखिए ब बन जाता है। आगे चलते हैं, इन उदाहरणों को आप लिख लेंगे। आगे नियम कहता है, यदि क च ट त प के बाद न या म आए, ध्यान रखें, इनके बाद अगर ये आता है, इनके साथ में अगर ये जोड़ा जाता है तो इनको अपने वर्ग के पंचमा अक्षर यानी पंचम वर्ण में बदल देंगे, पांचवा वर्ण बन जाएगा। क का बन जाएगा जैसे अंग, प का प फ ब म न, ऐसे याद रखेंगे। म ट क ण,
तो ये बदल जाएंगे वाक। देखिए वाक के साथ म, यहाँ पे म या न की बात हम कर रहे थे, याते वांग्मय। ये वांग्मय का अर्थ होता है वाणी का विकार, तो ये अंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अप जमा म, अम्म, सट जमा मार्ग, षणमार्ग, त का अण बन जाता है, त का त थ द न, यहाँ पे भी जगन्नाथ न आएगा यहाँ पे, त थ द न। गलत लिखा हुआ इन्होंने, आप जगन्नाथ लिख लेंगे। ऐसे ही उच्चमनति उन्नति, ये भी ठीक लिखेंगे आप, उन्नति। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कि ये सब अनुस्वार में पंचमा वर्ण में बदल जाते हैं। अब चलते हैं तय के नियम। तय के बाद च छ आता है तो तय पहलंत आएगा, ध्यान रखेंगे। तो त का च बन जाता है। जैसे देखिए उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चारण उच्चारण। सच्चमचित सच्चित। तय के बाद ज झ आए तो तय का ज। तय के बाद त ड आए तो त का ट और ड क्रमशः बनते हैं। ऐसे ही तय के बाद ल आए तो लय रहता है। तय के बाद है आता है तो तय का और ह का द ध बन जाता है, ध्यान रखेंगे। तय के बाद न आता है तो तय का न बन जाता है। र श री के बाद न हो तो न का अण हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम मैंने एक साथ लिखे हैं, इनको आप पॉइंटों में नोट कर लेंगे। रोमन पत्ती में 1 2 ऐसे 3 4, यानी 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं आप। ऐसे नियम तय के नियम लिखेंगे, नीचे उदाहरण लिखेंगे। देखिए नीचे किसी भी बुक से या यहाँ से उदाहरण उतार लेंगे आप। महत जमा छात्र महत छात्र। देखिए तय के बाद छ आया तो च और छ बन जाता है। महत जमणाकार तो तय का अण है तो अण बन जाता है। तत् जमा लीन तय का लय ही रहता है। उज्जमा हार उद्धार। देखिए द और ध बन जाता है जब ह आ जाता है त के बाद। ये नियम कहता है भूष जमा अन भूषण। यहाँ पे देखिए श के बाद आ जाता है तो न आ जाता है तो अण बन जाता है। राम जमा अयन रामायण। तो ये देखेंगे न म के बाद यहाँ पे आया है तो न का बन जाता है अण। ऐसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी हमने तय का नियम पढ़े, उसके बाद देखिए तय के नियम जैसा ही नियम है। नियम कहता है अभी हमने तय के नियम पढ़े हैं। तय से संबंधित नियम में ह का जिक्र किया गया था। तो है अगर आ जाता है तो दो ध बन जाता है, ये हमने पढ़ा था। वैसे ही याद रखेंगे है का नियम भी कहता है से पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण। यदि यहाँ से शुरू करें, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए, यहाँ कहीं पे भी है आता है अंतिम वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ग का, तो याद रखेंगे ह जो है पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है। जो पहला वाला वर्ण है उसका चौथा बन जाता है। ह पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है और उससे पहले जो पूर्व पहले वर्ण आया है वो तीसरा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उत प्लस हार, यहाँ त थ द बन जाता है, त का बन जाता द और ह का बन जाता ध। तो इस वजह से ये नियम काम करता है। तय के नियम जैसा ही नियम है, याद रखेंगे। और अंतिम व्यंजन संधि का नियम, हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ से पहले च जुड़ जाता है। यानी जब कभी स्वर हो तो हर्ष स्वर हो तो च से पहले च जुड़ जाएगा और दीर्घ स्वर आने के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। कभी कभी मतलब जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ता। देखिए प्री जमा छेद
परी में ई आया है, ई एक आपका हर्ष स्वर है जिसमें कम समय लगता है। पीछे आया छ छेद, तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं च और छ। नियम यही कहता है, आपने याद रखना है। व्यंजन संधि इतना ही, आगे करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से। तो जैसे नियम कहता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो याद रखेंगे, दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन के मेल से इसमें परिवर्तन होता है। कुछ नियम इस प्रकार हैं, देखिए। पहला नियम कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण इनमें से कोई भी आता है या यर अलावा ह रहे तो विसर्ग उ हो जाता है। ध्यान रखेंगे, विसर्ग का उ बन जाएगा जब ये वर्ण कोई भी इनमें से हो और उससे पहले अ हो। देखिए यहाँ पे मना, मना में न में अ शामिल है, न प्लस अ और साथ में विसर्ग है। तो विसर्ग होने के साथ पीछे र है, उसके बाद कोई भी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आया है यानी र, या य र ल व। तो यहाँ पे र देखिए यहाँ पे है, तो र आने के बाद यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ बन जाता है। क्या बनेगा? ओ। तो ये देखिए मनोरथ। ऐसे ही सर जमा जय सरोज, मन जमा भाव मनोभाव यानी ओ। गुण संधि वाला विकार यहाँ पे होगा। आगे देखिए, यदि विसर्ग से पहले इकार या उकार यानी ई की मात्रा या उ की मात्रा आ जाती है तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख ग प फ हो तो विसर्ग का स बन जाता है, श बन जाएगा। ध्यान रखें, निहि जमा कपट क आया है क्योंकि बाद में वाले मैंने बताया क ख प फ। फ आया यहाँ पे नि प्लस फल, निहि प्लस पाप, तो यहाँ पे देखिए निष्पाप श को शामिल कर लिया गया है। ऐसे ही नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद अ हो, क्या हो? अ, तो परे इनमें से कोई भी हो, क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। विसर्ग से पहले अ होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नी था तो ई था, पहले जो ऊपर वाले उदाहरणों में ई था और अब जो है उसने कहा अ। यहाँ पे देखिए प्रातः, तो प्रातः में त में अ शामिल है, त प्लस अ, तो अ है यहाँ पे, अ के बाद विसर्ग है यहाँ पे प्रातः काल, तो ये विसर्ग ऐसे कैसे रहेंगे। देखिए आगे नियम कहता है, यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, यहाँ पे देखिए नी के बाद विसर्ग और बाद में र आता है तो दोनों मिलकर मात्राओं को बड़ा बना देते हैं, जैसे उ या ई मात्रा बन जाएगी। याद रखेंगे, जैसे निहि प्लस रव निरव, निहि प्लस रस नीरस, तो यहाँ पे मात्रा बड़ी हो जाती है। ऐसे ही विसर्ग से पहले यदि अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाता है, इनको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, तो विसर्ग से बाद में कोई स्वर हो या इनमें से कोई वर्ण हो, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो, तो इनके साथ में विसर्ग को र में बदल देंगे आप। निहि जमा उपाय, ये देखिए उ आया है तो निरुपाय यहाँ पर हो जाता है, र शामिल कर लिया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। निहि प्लस जल निर्जल, निहि प्लस धन निर्धन, ये सब ऊपर वाले नियम के अनुसार हैं। निहि प्लस विकार निर्विकार। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद च छ श इनमें से कोई हो, विसर्ग का श बन जाएगा। अगर इनमें से होता है तो कोई च छ में से श हो बन जाएगा, ट ठ हो तो श बन जाएगा, त थ हो तो श बन जाएगा।
निहि जमा च निश्चय, निहि जमा छल निश्चल। देखिए यहाँ पे निहि जमा तार निस्तार। तो यहाँ पे आपने देखा तय आने के बाद स बन जाता है, छ आने के बाद श बन जाता है, ऐसे ही श आने के बाद यहाँ पे श बन जाता है। तो ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। विसर्ग संधि का अंतिम नियम कहता है यदि विसर्ग से के आगे पीछे दोनों जगह अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ बन जाता है। देखिए यहाँ पे प्रथम जमा अध्याय, तो विसर्ग से पहले म है, म में अ शामिल है, पीछे भी अ है, तो प्रथमोध्याय यहाँ पर हो जाता है। ये जो है आपका ये प्लुत स्वर के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाया जाता है बोलते समय। तो यहाँ पे मनोभिलाषित, मनोभिलाषित यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे उदाहरण से विसर्ग संधि आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाद में किसी भी समय वीडियो के माध्यम से या